क्या फंस चुके हो आप भी क्रेडिट कार्ड के चक्कर में? क्या क्रेडिट कार्ड आपको कर रहा है बर्बाद? कैसे कमाएं क्रेडिट कार्ड से पैसे? दोस्तों, मैं नितिन अग्रवाल, फाउंडर एंड सीईओ clickOnEarn.com आपके सामने आज लेके आया हूं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इश्यूज के बारे में। आज आपको करूंगा रूबरू क्रेडिट कार्ड की परेशानियों से, कैसे उससे निकला जाए, कैसे पैसे बनाए जाएं। क्रेडिट कार्ड आपको सफल भी बना सकता है और आपको बुरी तरीके से फंसा भी सकता है। तो क्या है पूरा माजरा, कैसे हम इस क्रेडिट कार्ड के चक्कर से बच सकते हैं? क्रेडिट कार्ड बुरा कैसे है, सबसे पहले उसी पर बात करेंगे। बुरा कैसे है, कैसे आप उसमें फंसते जाते हैं। क्रेडिट क्या है? क्रेडिट कार्ड वाले जो है आपको कार्ड दे देते हैं। जो नया कार्ड यूजर है वो सोचता है कि अब मैं कार्ड यूज करूंगा, मेरे पास पैसे हैं, जबकि वो वर्चुअल पैसे हैं नहीं। वो आपके पास, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, वो वर्चुअल पैसे हैं और आप उस पैसे को कर देते हो खर्च। और पैसा खर्च होने के बाद अगले महीने जब उसका बिल बनता है तो देखते हैं 1 लाख रुपए का बिल बन गया। 1 लाख रुपए अब आपने उसमें जो है भरने हैं। सैलरी है आपकी 40,000 रुपए। अब 1 लाख रुपए देने हैं, 40,000 रुपए की सैलरी है, कैसे होगा काम? तो वहां पर जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड का बिल भरने जाते हो, नीचे एक स्टेटमेंट लिखी होती है, मिनिमम ड्यू पेमेंट। 1 लाख रुपए की पेमेंट है, आप 3,000 रुपए दे दीजिए, 5,000 रुपए दे दीजिए। मिनिमम ड्यू पेमेंट वर्ड करके लिखा रहता है और हम खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, मिनिमम ड्यू पेमेंट है, इसको कर दूंगा तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मिनिमम ड्यू पेमेंट देने के बाद भी अगले महीने जब बिल बनता है, अगले महीने जब बिल बन रहा होता है, तब आप देखते हो कि अगले महीने बिल में उतना ही पैसा खड़ा हुआ है। अब उस पर इंटरेस्ट भी लग गया। जबकि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मिनिमम ड्यू पेमेंट देने के बाद भी आपका जो बिल अमाउंट था उससे ज्यादा हो जाता है। आदमी वही शाबाश फंसता चला जाता है। तो क्रेडिट कार्ड से निकला कैसे जाए, बचा कैसे जाए, क्रेडिट कार्ड से पैसे कैसे कमाए जाए, इसी के ऊपर आगे आगे मैं आपको बताता रहूंगा क्या करना है। तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का जो काम है वो है आपने उतना ही पैसा खर्च करना है जितना आपके पॉकेट में है, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है। ठीक है। तो अगर आपकी पेमेंट, आपके पास अगर 40,000 रुपए की आपके खर्च करने की पॉसिबिलिटी है एक महीने में, तो आप 40,000 का ही क्रेडिट कार्ड स्वैप करिए, 40,000 का ही खर्चा करिए। ठीक है, जिससे कि आप अगले महीने उस बिल को भर पाए। और जो टाइमिंग है क्रेडिट कार्ड का, उस टाइमिंग पर आप क्रेडिट कार्ड का बिल एक्यूरेट टाइमिंग पे भर दीजिए। जैसे अगर 1 तारीख से आपका क्रेडिट कार्ड शुरू होता है तो आपका अगला बिल जो है 1 तारीख को बनेगा और उसमें 15 दिन का आपको टाइम मिलता है। तो 15 दिन बाद आप जो है अपना क्रेडिट कार्ड का बिल जो है भर दीजिएगा। आपने बिल भर दिया, टाइम पे अगर आप बिल भर रहे हो तो आपको पेनल्टी लगेगी ही नहीं। अब जो मिनिमम ड्यू पेमेंट वाला जो चक्कर है ना, उसमें आदमी फंसता चला जाता है और लास्ट में अगर 6 महीने, साल भर अगर इसी मिनिमम ड्यू में फंसता रहा तो वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, उसको टाइम पे पेमेंट कर देनी है और जितना आपके पास है उतना आपने खर्च करना है, उससे ज्यादा खर्च नहीं करना। तो आपका क्रेडिट कार्ड जो है एक दोस्त है। आप कहेंगे क्रेडिट कार्ड दोस्त कैसे है? क्रेडिट कार्ड आपको पैसे दे रहा है 1.5 महीने के लिए, 45 दिन के लिए, कुछ कंपनियां 60 दिन के लिए देती हैं। पैसे दे रहा है और आप उसको यूज करिए, लेकिन पैसे टाइम पे लौटा दीजिए। अगर टाइम पे पैसे नहीं लौटाएंगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। अब इंटरेस्ट के बारे में बताओ, इंटरेस्ट कितना लग रहा है? अगर आप मिनिमम ड्यू पेमेंट भी नहीं दे रहे तो इंटरेस्ट पता कितना लग रहा है? 3.5 से लेके 4% तक का इंटरेस्ट है। मतलब सालाना 40% तक का इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब जो कि आपकी जेब को पूरा खाली कर देंगे। अगर आपने 1 लाख रुपए का यूज किया है और अगर आपने पेमेंट नहीं करी, 1 साल में आपको 1,40,000 रुपए हो जाएगा। और अलग से आपका इंटरेस्ट तो हो ही गया, उसके बाद में आपका पेनल्टी और पता नहीं क्या क्या सरचार्ज और क्या क्या चीज लगाते हैं वो अलग है। तो उस पर जीएसटी भी लगती है, उस अमाउंट पे भी जीएसटी लग रही है। तो इसलिए आदमी बर्बाद हो रहा है। तो आप ना खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उतना ही यूज करिए जितना आपके पास बजट है और उसको टाइम पे भर दीजिए। ठीक है। अब दोस्त कैसे है, मैं आपको दोस्त के बारे में बता रहा था। एक तो ये फ्री में आपको पैसे दे रहा है 1.5 महीने के लिए। दूसरा, आपका सिबिल स्कोर बनता है इससे।
अगर आपने पेमेंट कर दी टाइम पर और जितना यूज किया था पूरी पेमेंट कर दी तो आपका सिविल स्कोर बन जाएगा। सिविल स्कोर होता है जिससे कि आप बाद में लोन ले सकते हो, अपने होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन या बिजनेस स्टार्टअप करना है तो उसके लिए लोन। तो सिविल स्कोर अगर आपका 750 से प्लस है तो आप जो है उस पर लोन ले सकते हो। उसके बाद एक और चीज मिल रही है फ्री में, एक तो कार्ड यूज करो, साथ में आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं। उन पॉइंट्सों को आप कहीं पे शॉपिंग में यूज कर सकते हो। उन पॉइंट्सों का कुछ कंपनियां पैसा देती हैं, ठीक है, पैसे रिवार्ड्स पॉइंट बोलते हैं उनको। रिवार्ड पॉइंट्स की जगह पे आप कहीं पिज्जा हट में, कहीं मूवी में, कहीं वाउचर्स में, कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें होती हैं। एक और चीज मिल रही है, एक और चीज मिल रही है, सरचार्ज वेवर मिलता है आपके फ्यूल पे। आप अगर पेट्रोल डीजल डलवा रहे हो तो उसमें सरचार्ज वेवर भी मिल रहा है। तो क्रेडिट कार्ड आपको ऐसे इस तरीके से आपको पैसा कमा के दे सकता है। मैं मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अपने बारे में बता देता हूँ क्रेडिट कार्ड का, कैसे मैं यूज करता हूँ, कैसे मैं पैसे बना रहा हूँ। मैंने अपने लिए 2 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लिया क्रेडिट कार्ड से। आप कहेंगे भैया कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आप क्रेडिट कार्ड, मेरा जो क्रेडिट कार्ड का जो खर्चा है वो मैं बता देता हूँ। मैं हर महीने करीब करीब 3-3.5 लाख रुपए महीने का खर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3-3.5 लाख रुपए, मैं 3 लाख रुपए पकड़ के चलता हूँ, 3 लाख रुपए का खर्चा कर रहा हूँ। तो 3 लाख रुपए को मैं आप 2 जगह इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मैंने 3 लाख रुपए सबसे पहले मैंने सारा काम क्रेडिट कार्ड से यूज किया। जितना भी मेरा घर का खर्चा है या जितना भी मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ, मेरे पास 3 लाख रुपए का मेरा खर्चा है, मैंने वो 3 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से खर्च किया और उन 3 लाखों को बैंक में डाल दिया। या 3 लाखों की एक जो है स्वीप इन एफडी होती है हमारे बैंक में, आप उसको एक्टिवेट करा सकते हो। आप अपने बैंक में एक्टिवेट करानी पड़ती है। तो स्वीप इन एफडी क्या होती है, 7% से लेकर मतलब 6% से लेकर 7.80 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। अगर आप उस पैसे को स्वीप इन एफडी में डाल देते हैं, बैंक आपको स्वीप इन एफडी का ऑप्शन देती है। स्वीप इन एफडी का मतलब है कि आपका जो अमाउंट है वो बैंक में पड़ा हुआ है और उस पर आपको इंटरेस्ट एफडी का मिलेगा, लेकिन आप उसको कभी भी पैसे को निकाल सकते हो। ये बैंक ने हमें सुविधा दे रखी है, आरबीआई की तरफ से ये है। आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। उससे क्या होगा, आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट में जो पैसा मिलता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है अप्रोक्सीमेटली 2.5% से लेकर 4% तक का मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी को स्वीप इन एफडी में करा देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो मिलेगा वो आपको जो है एफडी वाला मिलेगा। अब आपने पकड़ के चलिए 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है और 3 लाख रुपए जो है, ये 7% सालाना है। 3 लाख रुपए आप महीने का खर्च कर रहे हैं तो 7 या 21, तो 21,000 रुपए साल में आपने बचा लिए। और अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूं तो अप्रोक्सीमेटली आपका 1600-1700 रुपए के आसपास आप जो है महीने के बचा रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसको ले लेता हूँ। 1500 रुपए आप बचा रहे हैं तो 1500 रुपए की आप क्या करिए, एक एसआईपी शुरू कर दीजिए और इस एसआईपी को करीब 35 साल के लिए डाल दीजिए, क्योंकि वो 1500 रुपए आपके फ्री में आ रहे हैं, इंटरेस्ट के पैसे हैं। आपने 3 लाख रुपए अपने बैंक में डाल दिए, 3 लाख रुपए की आपने स्वीप इन एफडी कर दी, ठीक है। एक महीने के 1500 रुपए बने। जब आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बना वो 3 लाख रुपए उठा के क्रेडिट कार्ड में डाल दिए। फिर अगले महीने आपको दोबारा से 3 लाख रुपए खर्च करने हैं तो 3 लाख रुपए मैंने दोबारा से बैंक में डाले, उसकी स्वीप इन एफडी बना दी। स्वीप इन एफडी बनाने के बाद ऑटोमेटिक मेरा बैंक से लिंक कर रखा है मैंने क्रेडिट कार्ड को, वहां से पैसे ऑटोमेटिक कट जाते हैं। फिर दोबारा से मैं डाल देता हूँ और वो स्वीप इन एफडी में कन्वर्ट कर देता हूँ और वहां से एक एसआईपी मैंने जो है ऑनलाइन कर रखी है, वो भी एसआईपी अपने आप ऑटोमेटिक कट जाती है 1500 रुपए की। अगर मैं 1500 रुपए 35 साल के लिए 32 साल के लिए डालता हूं, अगर उसकी कैलकुलेशन लगाते हैं तो करीब करीब 2 करोड़ रुपए बन रहे हैं 40 साल के अंदर। तो मैंने तो अपने 2 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लिया। साथ में मुझे पॉइंट्स मिलते हैं, कभी कभी मैं कोई सामान खरीदने जाता हूं तो वहां पे ऑफर मिल जाता है। मैं किसी फूड रेस्टोरेंट में जाता हूं तो वहां पर मुझे वो पॉइंट्स को मैं यूज कर सकता हूं, कोई सामान खरीद सकता हूं। तो इस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड से पैसा बना सकते हो। पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। अब आपने बचना कैसे है, क्रेडिट कार्ड की आपको प्रॉब्लम ना आए तो बचना कैसे है। एक तो मिनिमम ड्यू पेमेंट कभी ना करें, आप जब भी करें पूरी पेमेंट करें, ठीक है। साथ में कभी भी लेट पेमेंट को लेके आप कभी भी इसको ध्यान रखें कि लेट पेमेंट ना हो, क्योंकि आपकी पेमेंट लेट होगी तो इतना
ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है इनका, लेट फीस इतनी ज्यादा है जिसका मतलब आप आदमी दबता ही चला जाएगा, उसमें आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ये चीज, दो चीजों का ध्यान रखना है, और जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना ही खर्च करना है, ठीक है। और जो आपका अमाउंट बच रहा है उसकी आप जो है SIP कर दीजिए। SIP से क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप वहां पर एक जो कमा रहे हैं बैंक से FD का, तो वो FD का इंटरेस्ट आप जो है अपने SIP में कर दीजिए, उसको लॉन्ग टर्म SIP करके आप उस पैसे को बढ़ा सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।